नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। निर्णय लेना एक कला है। जीवन में निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि बहुत से लोग पूरी उम्र निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय लेने में उनको सेकंड व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। वो कोई निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन निर्णय अपने आप लेना चाहिए और इसकी आदत बचपन से हमें अपने बच्चों में डालना चाहिए। बचपन की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बचपन में क्या होता है कि बचपन में व्यक्ति को पता नहीं होता है, लेकिन उसको जब निर्णय लेना पड़ता है, कोई ऐसी सिचुएशन मिलती है, जैसे आ, आपने बच्चे को दो गेम दिए जो कि उसके फेवरेट हैं। दोनों गेम उसके फेवरेट हैं और आपने उससे कहा कि इस दोनों में से एक ही चुनना पड़ेगा। आप किसी एक में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये निर्णय लेने की पहली शुरुआत हो गई। ये निर्णय लेने की पहली सीढ़ी है, जहाँ आपने बच्चे को ऑफ़र दिया कि ये दो चीज़ें हैं आपके पास और ये दोनों आपकी फेवरेट हैं, आपको इसमें से कौन सी लेनी है। ये छोटा निर्णय है, लेकिन ये छोटा निर्णय जो है वो बच्चे को अपने आप लेना है, क्योंकि कोई दूसरा इसमें हेल्प नहीं कर सकता। आपकी चॉइस का ही है और आपको आगे बढ़ना है, आपको जाना है। आप कोई गेम्स हो सकता है, कोई रीडिंग हैबिट डेवलप करनी हो वो कर सकते हैं। कोई और चीज़ हो सकती है, जैसे मैं और चीज़ से मतलब आपको यदि परिवार के अंदर है, पहले हम स्कूल की ही बात करते हैं, तो स्कूल में जैसे हमने दो खेल हैं, एक क्रिकेट है और एक है डांस। दो प्रतियोगिता हैं। अब आप बताओ कि आप डांस में पार्टिसिपेट करोगे या गेम्स में, क्रिकेट में पार्टिसिपेट करोगे। और बच्चे के दोनों ही फेवरेट हैं। यहाँ पर जो बच्चा निर्णय लेगा वो बच्चे का एक्चुअल इंटरेस्ट की तरफ ही जाएगा। वो दोनों में जो उसकी सबसे ज़्यादा फेवरेट होगा, दोनों उसके लिए फेवरेट है, लेकिन दोनों में से निर्णय वो लेगा। यदि वो लेता है डांस, इसका मतलब उसको डांस क्रिकेट से ज़्यादा पसंद है और ये उसकी पहले हम उसकी निर्णय की शक्ति को डेवलप कर रहे हैं और यहीं से उसकी शुरुआत कर रहे हैं। ये बुनियाद है और इस बुनियाद को हमने मजबूत करना शुरू कर दिया। यहाँ पर किसी का प्रेशर नहीं है, किसी का दबाव नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है और बच्चे को भी नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ। मज़ेदार बात यह है कि बच्चे को ये नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन वो एक निर्णय ले रहा है और इस निर्णय में उसको अपने दिमाग को यूज़ करना पड़ रहा है कि मुझे इन दोनों में से कौन सा। अब वो एक तरफ जाएगा तो पहले तो हमें उसकी उस इच्छा शक्ति का पता लगेगा कि इन दोनों में से कौन सी, किस चीज़ में इसकी ज़्यादा रुचि है। खेल में ज़्यादा रुचि है या संगीत में ज़्यादा रुचि है, संगीत में भी डांस में ज़्यादा रुचि है या उसमें। और मान लीजिए संगीत ही संगीत का ही है, एक गाने का कंपटीशन है, एक डांस का कंपटीशन है और एक जो है वो नाटक का कंपटीशन है। पार्टिसिपेट सिर्फ एक में ही करना है बच्चे को, नहीं देना हमें तीनों में बच्चे को, क्योंकि हमें तो बच्चे की उस निर्णय लेने की शक्ति को डेवलप करना है। ये निर्णय लेने की डेवलप करने की शक्ति है, जहाँ उसको डेवलप करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम जो है उसको और चीज़ों में लेके जा सकते हैं। जैसे हम लेके जा सकते हैं जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, हमने उसको दो क्वेश्चन दिए, एक मैथ्स के क्वेश्चन दे दिए, एक साइंस के क्वेश्चन दे दिए। कहा कि बताओ मैथ्स के क्वेश्चन में आप पार्टिसिपेट करोगे या आप साइंस के क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करोगे। यहाँ पर बच्चा याद भी कर रहा है, लर्न करने की हैबिट भी उसकी डेवलप हो रही है, दूसरी उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अब उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन उसका इंटरेस्ट आप डेवलप करने में उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये निर्णय लेने की पहली छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें हैं। हमने लेखन के लिए उसको दिया, हमने उसको दिया निबंध लिखो या कविता लिखो। जब हम दो चीज़ें रख देते हैं, जैसे हम आप अक्सर देखा होगा क्वेश्चन में देते हैं, दो क्वेश्चन देते हैं। जब हम स्टार्टिंग में जब कहीं कुछ जब हम पेपर बना रहे होते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे निश्चित होना चाहिए, एक दो क्वेश्चन रख दीजिए कि ये या ये,
तो वहाँ पर उसको निर्णय लेने की, छोटी छोटी से उसको निर्णय लेने की क्षमता डेवलप होगी। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, यानी अब वो हो गया 3 साल का बच्चा। 3 साल का बच्चा, अब मान लीजिए कि उसको कहीं आउटिंग के लिए ले जाना है, आउटिंग के लिए ले जाना है, वहाँ आउटिंग में जो है उसके पास चॉइस बहुत सारी हैं, लेकिन एक ही चॉइस में आपको झूला झूलना है या आपको जो है स्लाइड्स पे जाना है। अब बच्चे के लिए ये समस्या हो गई, दोनों चीज़ें उसकी फेवरेट हैं लेकिन लेना एक ही है। तो मतलब इस तरीके से हम यहाँ पर डेवलप करते हैं। जब हम ये चीज़ें डेवलप करते हैं तब एक स्थिति ये आ जाती है, 5 साल की स्थिति आने, मतलब 5th क्लास में आने पर, 5 साल की स्थिति नहीं, 5th क्लास में आने पर बच्चा एक जगह जा कर के खड़ा हो जाता है। हमें पता लगती है, यदि आप उसका रिपोर्ट कार्ड देखेंगे 5th तक का, और बच्चा एक ही स्कूल से या अन्य स्कूल से, और आप वहाँ पर चेक करने की कोशिश करेंगे कि इस बच्चे ने कितनी बार गेम्स में पार्टिसिपेट किया, कितनी बार म्यूजिक में किया, कितनी बार डांस में किया, कितनी बार आर्ट्स में किया, और इसमें सबसे ज़्यादा किस में किया है, और सबसे ज़्यादा जो पोजीशन इसमें हासिल की है। तो यहाँ पर हमें एक तो बच्चे की जो काउंसलिंग करने में, जो बच्चे के इंटरेस्ट को समझने में बहुत मदद मिलेगी, और फिर यहाँ पर से हमको बच्चे की उस जर्नी में निश्चित रूप से सपोर्ट करना चाहिए जो वो बच्चा सबसे ज़्यादा लाइक कर रहा है। यहाँ पर हम बच्चे के साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन बच्चे को ऑफ़र देते जा रहे हैं, बच्चे के अंदर निर्णय लेने की क्षमता डेवलप कर रहे हैं, जो कि हम देखते हैं कि लोग पूरी ज़िंदगी यानी मृत्यु की सैया तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो निर्णय नहीं ले सकते। तो ये निर्णय लेने की क्षमता निश्चित रूप से एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में तो उसको निर्णय लेने ही पड़ेंगे। और जब व्यक्ति अपने आप निर्णय लेता है तो उसको बड़ी बड़ी चीज़ों पर निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं होती, आसानी से वो निर्णय लेता है, और निश्चित रूप से बड़े पदों पर जाकर उसको जब तो उसका पसीना नहीं छूटेगा। कई बार आपने देखा होगा, लोगों का पसीना छूट जाता है, पसीना छूटता है इसलिए क्योंकि वो वहाँ पर निर्णय नहीं ले पाते हैं, घबरा जाते हैं। वो वही स्थिति है, उसी से हमको बचाना है, क्योंकि जीवन में तो इसी तरीके का है। जीवन में तो हर चीज़ में आपको निर्णय लेना ही लेना है। तो यहाँ से आपकी शुरुआत होती है। अब आ जाता है बच्चे का जो एक एज आ जाती है कि उसको अब करना क्या है। तो जो 5th से लेके 12th तक का जो समय है, वो उसको एक पर्टिकुलर लाइन को चूज़ करने का, क्योंकि 12th के बाद जिस लाइन में वो गया और आपने यदि उसकी हेल्प कर दी और आपने उसको कोई दूसरी लाइन दिला दी, बाद में उसे महसूस हुआ कि ये लाइन मेरे लिए नहीं थी, मैं दूसरी लाइन में जाना चाहता था, तो उसको चेंज तो कर लेता है व्यक्ति, लेकिन कई बार इतना लेट हो जाता है कि उसका बेनिफिट नहीं ले पाता है, जो कि लेना बहुत आवश्यक है। भाई निश्चित रूप से उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो व्यक्ति को पता नहीं होती है, लेकिन यदि वो स्टार्टिंग से उसको लेके चले तो उसके सारे फ़ायदे उस बच्चे को मिल जाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका है वो पेरेंट्स की है और टीचर्स की, दो की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें, जो कि बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं। जब बच्चा 18 साल का हो जाता है फिर तो उसको ज़रूरत नहीं रहती, फिर तो वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाता है जहाँ पर वो आगे निकल चुका होता है। अब उसको निर्णय लेने की किसी और से निर्णय लेने की आदत को ख़त्म कर देना चाहिए। 18 साल की एज में उसको खुद के निर्णय लेना चाहिए। ये उसकी आदत होना चाहिए कि वो हर चीज़ में अपना निर्णय रखे। जब वो निर्णय रखेगा तो वहाँ पर कुछ निर्णय गलत भी हो सकते हैं, हो सकता है जीवन में कुछ निर्णय उसके गलत हों, निश्चित रूप से गलत हो सकते हैं, मान सकते हैं हम, लेकिन गलत होने पर भी हमारे पास सही करने के लिए 5 से 6 साल का समय, यानी 25 साल तक की एज ऐसी है जहाँ पर यदि आप चीज़ों को चेंज भी कर रहे हैं, या 30 साल तक की, तो बहुत ज़्यादा आपके करियर या आपके जीवन पर उसका असर नहीं पड़ेगा, चीज़ें अफेक्टेड नहीं होंगी। और यदि और यहाँ से जब चीज़ें अफेक्टेड नहीं होंगी तो वो बहुत प्रभावी मोड में चला जाएगा, और जीवन उसका एक तरीके से वरदान जैसा हो जाएगा। गलतियाँ करेगा तो गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हो जाएगा।